देखिए ये आपके पास सवाल है, उसने ये आपको बता रखा है, ये ज्ञात है, ये गिवन है, कुछ भी कह सकते हो इसको, ज्ञात है या गिवन है या दिया। कुछ चीज़ें आपको बताई जाती हैं सवाल के अंदर और उन्हीं चीज़ों के आधार पर आपको उत्तर की खोज करनी होती है। तो हमें क्या क्या बताया गया है? हमें बताया गया है कि ए बी समांतर है किसके? सी डी। रेखा ए बी समांतर है रेखा सी डी। ये कमी आप महसूस कर सकते हो जो हमने भूल जाती। ठीक, उसके अलावा कोण ए पी क्यू, कहाँ है ए पी क्यू? ए से बनना शुरू होगा, बीच में शीर्ष लिखा होता है और ये दूसरी भुजा पे स्थित बिंदु होता है। ए से बनना शुरू हुआ, बी पे बना, कहाँ खत्म हुआ? क्यू पर। कितना है ये? 50 लिख दिया हमने पहले। इसके बाद पी आर डी, पी से बनना शुरू हुआ, आर पे बना और डी पर खत्म हुआ। ये शीर्ष है, कितना है? 127। हमें किस चीज के मान ज्ञात करने हैं? देखो एक्स का तो 1 सेकंड में आंसर आ गया होगा। आ गया? क्या है एक्स का मान? कितना है? 50। क्यों? अब यहाँ लिख दो, क्योंकि ए बी रेखा समांतर है किसके? सी डी के। कौन है त्रियक? कौन है त्रियक? पी क्यू क्या है? त्रियक। और अगर ये त्रियक है तो फिर ये दोनों कोण कैसे होंगे? जेड में बनने वाले एकांतर, यानी कोण पी क्यू आर, पी से बनना शुरू हुआ, क्यू पे बना, आर पे खत्म हुआ, पी क्यू आर बराबर होगा ए बी क्यू। बाहर मत देख बेटा, या तो बोर्ड की तरफ देखो, यहाँ देखो, हम अच्छे नहीं लग रहे तुम्हें? बाहर कैसे देखो? ए पी क्यू कितना है? 50। और एक पी क्यू आर किसका मान है? एक्स का। आपका आधा सवाल समाप्त। इतनी सी बात में 1 सेकंड लगा। जेड में बनने वाला कोण बराबर है, तो आपका एक्स का मान 50 आ गया। अब किसका मान निकालना है? वाई का। जरा वाई का मान निकालो। जरा सब लोग अपनी कॉपी खोलो, जरा जितने बच्चे बिना कॉपी खोले बैठे जरा देखिए। तो आज आप खोले कॉपी, तो पीछे बैठते हो, उसका मतलब कॉपी खोल के बैठे। मैथ की कॉपी निकालनी, कौन सी कॉपी निकालनी चाहिए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें निकालना है किसका मान? y का, है ना? अभी बताओ ये तीनों कोणों का योग कितना होगा? आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 50 प्लस y प्लस 75 बराबर 180। तो 75 कहाँ से आया? ये हमने अपने पास से लिख दिया क्या? कहाँ है सर? वही हम बोल रहे थे, ये कहाँ से आ गया? ये तो है ही नहीं सवाल में, है ना? ये गलत लिखा है। अब देखिए, अब बताइए वाई का मान। हाँ बोलो। हाँ हाँ, तो एक कोण पी आर डी हाँ। और ए पी आर एकांतर कोण होंगे। बहुत बढ़िया, 50 बताया जाएगा। बहुत बढ़िया। कोण पी आर डी और दूसरा कौन सा कोण है? ए पी आर। ये दोनों आप देखिए, ये दोनों रेखाएं समांतर है। बच्चे ने बताया पी आर कौन है? त्रियक। ये अपने आप ही मान लिया करो, रेखा है, अपने आप मन में मान लिया करो। जब तुम मन में इतनी सारी बातें सोचते हो, थोड़ी सी ये भी सोचो, है ना? तो ये पी आर आपकी कैसी हो गई? त्रियक। अब ये जेड में बनने वाला कोण आ गया, पिछका हुआ जेड है थोड़ा सा एकांतर। ये त्रियक रेखा के एक इधर वाला और एक इधर वाला, और दोनों कोण कैसे होने चाहिए? अंत और रैखिक नहीं होने चाहिए। तो दोनों अंत ये वाले भी है, लेकिन रैखिक है ये, तो एक इधर का कोण और एक इधर का। इसके लिए हम लिख देते हैं हम बात कि रेखा ए बी समांतर है किसके? सी डी। तथा कौन त्रियक है इस बार? पी आर क्या है? त्रियक। इसका मतलब कोण ए पी आर बराबर हो जाना चाहिए कोण पी आर डी। ए पी आर बराबर होना चाहिए पी आर डी, क्योंकि इस त्रियक के एक इधर बनने वाला कोण है और एक इधर बनने वाले, दोनों अंतर कोण है, एक अंतर है, एक का अंतर है। ठीक है, ये शॉर्ट में जेड में बनने वाले। पहले इसको त्रियक लिया था तो ये कोण बराबर हो गए जेड में। अब इसको त्रियक लिया तो ये, और शर्त क्या है? दोनों रेखाएं कैसी होनी चाहिए? आपस में समान। तो ए पी आर का मान कोण मिला के कितना हो जाएगा? 50 प्लस y, और पी आर डी का मान कितना रखा है? 127। तो y का मान कितना आ गया? 127 माइनस 50 कितना आ गया? 7। और 12 में से 5 गया, कितना बचा? कितना डिग्री आ गया? ठीक है, नोट करें।
इसके बाद देखते हैं सवाल नंबर 3। अभी रुक जाइए, सवाल नंबर 3 बताइए। इसने बताया पी क्यू एक रेखा है, पी क्यू, ध्यान से देखेंगे कैसे बना रहा हूँ मैं। ये आर और फिर ये ऊपर जाएगी यहाँ एस, फिर ये इधर जाएगा ये। ध्यान से जैसे मैंने चित्र बनाया बहुत ध्यान से देखेंगे। पी क्यू आर वाला बता रखा है 110 डिग्री और एस पी एस आर बता रखा है हमें 130। ठीक है, क्यू आर एस हमें याद करना है। कोण क्यू आर एस बराबर क्या होगा, ये हमें इतना आसान सवाल है। हमें क्या करना पड़ेगा, ये अकेला पहला क्वेश्चन है और साथ साथ बता रखा है कि पी क्यू जो है वो समांतर है किसके, एस टी के। ये हमें ज्ञात है और ये हमें ज्ञात है। ये क्या करना है, ज्ञात करना है। तो कुछ हमें ज्ञात होता है, कुछ हमें ज्ञात करना होता है, कुछ हमें सिद्ध करना होता है, तो सिद्ध करना है। अब ये पहला सवाल ऐसा है जिसमें आपको अपने पास से भी कुछ करना पड़ेगा। अभी तक तो पकी पकाई खीर मिल रही थी, चित्र दिया है तो ये एकांतर हो गए, ये और ये एकांतर हो गए, आपने सवाल को हल कर दिया। यहाँ आपको इसमें कुछ ना कुछ बाहर से डालना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, हिंट में भी उसने बताया है। आपको एक रेखा खींचनी होगी जो होगी पी क्यू और एस टी दोनों समांतर हैं, तो या तो पी क्यू के समांतर होगी या एस टी के समांतर होगी। बिंदु आर से, इसे कहते हैं रचना। रचना मतलब रचनात्मक काम हम कर रहे हैं, अपनी तरफ से कर रहे हैं। बिंदु आर से एस टी के समांतर रेखा, नाम रख दो खुशबू, एक्स वाई। चलिए खींचते हैं और जब भी रचना करते हैं वो हमेशा कौन सी लाइन से करते हैं, डॉटेड लाइन से। कौन सी लाइन से, डॉटेड। तो हम इस एस टी के समांतर खींच रहे हैं, ऐसे खींचेंगे डॉटेड, थोड़ा पास पास लगा लेना डॉट, बिल्कुल सीधी। तो ये रेखा जो है इसका नाम क्या रखा हमने, एक्स। किसके समांतर है, एस। और एस टी किसके समांतर है, और एक ही रेखा के समांतर दो रेखाएं आपस में समांतर होती है। ये सबसे पहली फिर मैं हमने आपको बताई। फिर मैं 6 पॉइंट क्या देख रहे हो, बाहर दरियों पर बैठ देख रहे हो, दरी बिस्ती हुई। जब बिछ जाएंगे तो आराम से, अभी पढ़ा रहे हैं बाद में देखेंगे। तो एस पी जो है वो समांतर दे रखा है पी क्यू, ये हमें ज्ञात है। इसके बाद पी क्यू एस टी के ही समांतर है कौन, एक्स वाई। कहाँ से, रचना से। यहाँ से हमें तुरंत पता लग गया ये एक ही रेखा के दो समांतर रेखाएं हैं, तो पी क्यू भी समांतर हो जाएगा किसके, हो जाएगा नहीं, क्वेश्चन खत्म हो गया तुम्हारा। आप बताओ ये कोण 130 है, तो ये वाला कोण कितना होगा, पूरा कितना होगा, 130 होगा या नहीं होगा? तो क्योंकि एस टी समांतर है एक्स वाई के, कौन है त्रियक, एस आर कौन है, त्रियक है। अतः कोण पी एस आर बराबर हो जाएगा कोण एस आर एक्स। टी एस आर बराबर हो जाएगा एस आर एक्स। तो टी एस आर कितना था, कारण बता दो क्यों होगा, एकांतर कोण। यहाँ भी कारण ये लिख देंगे, एकांतर कोण। और यहाँ भी कारण लिख देंगे, कौन सा कोण, एकांतर। चलिए 130 किसके बराबर होगा, कोण एस आर एक्स के। एस आर एक्स कौन सा है, एस आर एक्स। ये पूरा कोण आ गया कितना, 130। इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, क्यों क्यों होगा, रैखिक युग्म कोण। एक ही रेखा पर बने आसन्न कोण कैसे कोण होते हैं, रैखिक युग्म कोण। तो यहाँ से कोण एस आर वाई प्लस कोण एस आर एक्स का योग होगा 180। कारण क्या है इसका, रैखिक युग्म। तो ये कितना है भाई, कहाँ गया,
एस आर एक्स अभी निकाला कितना था 130, इसलिए मैंने इसको चित्र में लिखा नहीं है, आप समझ गए होंगे तुमने लिखा बराबर 180। तो ये 180 में से घट जाएगा इधर जाकर 130, इसका मान आ जाएगा एस आर वाई। तो कोण एस आर वाई कितना आ गया 50, यानी ये वाला कोण आ गया कितने डिग्री 50। अब आप ये बताओ ये वाली रेखा और ये वाली रेखा समांतर है, ये दोनों समांतर है और ये कैसी है तिर्यक। तो ये एकांतर कोण हुए नहीं ये वाले, तो ये वाला कोण जो है वो इस वाले कोण के बराबर होगा, ये वाली होगा या नहीं, लिख दो ये वाली बात, क्योंकि पी क्यू समांतर है एक्स वाई। कौन तिर्यक है बताओ, क्यू आर कौन है तिर्यक। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोण क्यू आर वाई बराबर हो गया किसके कोण पी क्यू आर। किस खुशी में एकांत। और पी क्यू आर में दिया है कितना, तो कोण क्यू आर वाई कितना हो गया। अच्छा ये कितना था 50, ये पूरा कितना आया 110, तो ये छोटू कितना आ जाएगा बिल्कुल ठीक है। 110 में से क्या घटा देंगे 50, मैं बॉक्स में कर देता हूँ, इसके बाद इधर से आ जाएंगे। तो इसका मतलब हमें कौन सा कोण निकालना है, कोण क्यू आर एस बराबर हो जाएगा 110 माइनस 50 कितना होगा 60। एक और गुण होता है दो समांतर रेखाओं का, कि दो समांतर रेखाओं में ये कहलाते हैं अंतःकोण। क्या कहलाते हैं सह अंतःकोण। अंतःकोणों का योग सह अंतःकोणों का योग होता है 180। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं बताया, इसलिए हमने इस गुण का प्रयोग नहीं किया है। अगर हमें ये पता होता, आप चाहो तो एग्जाम में कर भी सकते हो, तो हम क्या करते, इन दोनों कोणों का योग कितना लेते 180। तो ये कोण निकाला था तुरंत निकाला था नहीं, 180 में से 150 निकाला था। 180 में से कितना था 50। फिर ये दो समांतर रेखा, ये तिर्यक, एक तरफ के दोनों अंदर अंतःकोणों का योग 180, तो ये कितना आता निकल के 70। 180 में से 180 घटाते, फिर तीनों कोणों का योग कितना लेते 180। 70 प्लस ये प्लस 50 बराबर 180, तो ये प्लस 130 बराबर 180, ठीक है नहीं। 50 70 कितना आता 120, तो इसका मान कितना आता, तब भी इसका मान 60 आता। आप चाहें तो इसे इस विधि से भी कर सकते हैं, इसे कहते हैं कोण 1 और ये कोण 2, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180, और ये कहलाते हैं कैसे अंतः और साथ में सह लगा कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जो बच्चे किस विधि से करना चाहें वो इस वाली विधि से भी इसको कर सकते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक। चल नोट करें।